तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपना कह सकते हैं जो नेटवर्क है और भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी खबर भी आई कल के दिन कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा राजीव जैन काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है और काफ़ी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म है GQG पार्टनर बोल के। तो उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल में स्टेक खरीदा है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बात थी कंपनी के लिए। और सिर्फ इसी कंपनी में नहीं, अगर आप देखेंगे तो लोडा डेवलपर्स मतलब मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी उन्होंने कह सकते हैं स्टेक खरीदा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जिनको इनके बारे में पता नहीं होगा तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये काफ़ी कह सकते हैं, सबसे कह सकते हैं आप चंद व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अदानी जी पे बेट लिया था जब उनका हिंडनबर्ग के साथ मैटर चल रहा था। और उसके बाद तो फिर मतलब आपको पता ही, शेयर्स आज कहीं के कहीं निकल गए वहाँ जो उनके बॉटम बने थे वहाँ से। और उन्होंने अच्छा खासा कह सकते हैं बॉटम पे बाइंग की थी। तो कह सकते हैं ये वही व्यक्ति है। तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और यदि आगे बात करें NLC इंडिया कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी की जो सब्सिडरी है, देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सब्सिडरी का नाम है निजेल। मतलब देख सकते हैं आप NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, जो इनकी सब्सिडरी है स्पेशली अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में कंपनी मतलब सब्सिडरी उनकी काम करती है। और देख सकते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो सोलर पावर प्रोजेक्ट भी मिल चुका है। और वो भी देख सकते हैं कितना बड़ा मिला है, लगभग 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं कहाँ से मिला है, तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यहाँ से उनको मिला है। तो बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और ये कह सकते हैं सरकारी कंपनी है। और ऐसे आशंकाएं जताई जा रही है कि OFS भी आ सकता है, तो इसका भी आपको अंदाजा चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो सरकारी कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। और क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सारी जो भी मतलब सरकारी कंपनियां थी उन्होंने कह सकते हैं अपनी सब्सिडरी बना ली है और ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो जिसका अच्छा खासा फायदा कंपनी को मिल रहा है। और यदि आगे बात करें HAL कंपनी के बारे में, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात सामने आ रही है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था LCA का, मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो देख सकते हैं लगभग 2700 करोड़ का था। जो कि अगर आप देखेंगे तो अभी वो बढ़ चुका है और बढ़ के देख सकते हैं लगभग 5000 करोड़ की हो चुकी है अभी ये ऑर्डर। तो काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो कह सकते हैं ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। और सिर्फ ऑर्डर बुक नहीं, अगर आप कंपनी के रिजल्ट भी देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट पिछले कुछ समय के, तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त थे। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर ही जा रही है। जो ट्रैजेक्टरी है वो एकदम काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है कंपनी की ग्रोथ की भी। और वही वैसे ही अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स भी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने बना के दिए और ऊपर ही ऊपर जा रही है कंपनी, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। और यदि आगे बात करें कोफोर्ज कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं आईटी कंपनी है, काफ़ी बड़ी आईटी कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने भी, अगर आप देखेंगे तो एआई में कंपनी काम करने वाली है। और जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देख सकते हैं नाम भी दिया है उसको ओरियन। जी हाँ दोस्तों, ओरियन नाम दिया है कंपनी ने। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, अभी मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे आप आईटी सेक्टर की, जो मतलब डायरेक्टली काम नहीं कर सकती तो वो इनडायरेक्टली काम कर रही है। मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप करके या किसी के साथ एक्विजिशन करके या कुछ तो भी मतलब एआई में सब कुछ, मतलब सारी आईटी कंपनियां काम करना चाहती है। इस बात का भी आपको अंदाजा आ जाना चाहिए। क्योंकि मतलब एआई का अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में एआई मतलब होने वाला है। और जो कंपनियां एआई में नहीं होंगी तो शायद पीछे रह जाएंगी। इसकी वजह से बड़ी कंपनियां तो कह सकते हैं पार्टनरशिप्स कर रही है और छोटी कंपनी तो डायरेक्ट एआई में ही काम कर रही है। इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और यदि आगे बात करें आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, तो जिनको पता होगा उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता होगा तो काफ़ी समय हुआ नहीं कंपनी को मार्केट में आके, मतलब कुछ शायद 2-3 महीने हुएंगे कंपनी को मार्केट में आके। और काफ़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी कंपनी की और तब से भागते ही जा रही कंपनी और ऊपर ही ऊपर चल रही है।
तो ऐसे कंपनी से आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि मतलब गिरावट होंगी तो गिरावट भी काफ़ी बड़ी होंगी, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। हालांकि कंपनी बिजनेस भी अच्छा कर रही है, ये भी मैं मानता हूँ। अगर जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता देता हूँ। कंपनी अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर की कह सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में काम करती है, एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है, कंपोनेंट्स बनाती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, तो इसका भी आपको अंदाजा चाहिए। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। और देख सकते हैं कंपनी कौन किसके साथ पार्टनरशिप की, तो एक कह सकते हैं यूरोपियन कंपनी है, इटाली की कंपनी है, उनके साथ में पार्टनरशिप की है। और देख सकते हैं आप क्रिटिकल कंपोनेंट्स उनको सप्लाई करने वाले हैं फॉर ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन वही बात है कि अभी शेयर ऊपर चल रहा है तो सबको मजा आ रहा है, लेकिन जब गिरावट होंगी तो गिरावट भी बहुत बड़ी होती है ऐसे शेयर्स में, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है, ज़्यादा समय भी हुआ नहीं है। तो ये बात का भी आपको अंदाजा रखना है। और यदि आगे बात करें जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो मतलब नाम में ही सब कुछ है। इंफ्रा सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को 135 करोड़ की ऑर्डर मिली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं आप काम क्या करना है और ऑर्डर कहाँ से मिली है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर देख सकते हैं कहाँ से मिली है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिली है। मतलब देख सकते हैं कंपनी को आप देखेंगे तो आगरा में कंपनी को काम करना है। और देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर ब्रिजेस का काम है, सबवेज का काम करना है, तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पूरी बात देखनी है, जाननी है, समझनी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिए कंपनी ने। उसके बावजूद यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास होगा। और देख सकते हैं कंपनी को 135 करोड़ की ऑर्डर मिल चुकी है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको पूरी बात जाननी है, और पूरी बात अगर आप जानेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को, वो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि जॉइंट वेंचर में लिया है कंपनी ने। कंपनी ने किसी और के साथ भी पार्टनरशिप की है, और फिर बिड के लिए अप्लाई किया है, और फिर बिड जीती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन उसमें अच्छी बात यही है कि मेजोरिटी आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न उस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो जीपीटी इंफ्रा के पास, ये देख सकते हैं आप 51% का कह सकते हैं स्टेक उस प्रोजेक्ट में एक जीपीटी इंफ्रा के पास है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।